हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था एक चैप्टर का। क्लास 10 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। एंड अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसमें। एंड अब एक नई चीज़ हम लोग सीखेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, कि जो पॉलिनोमियल होता है हमारा उसके ज़ीरोज़ जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। एंड इसके बाद हम लोग रिलेशनशिप सीखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ज़ीरोज़ क्या होता है। तो ज़ीरोज़ को दूसरा नाम भी बोलते हैं हम लोग। इसको हम लिख सकते हैं ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। हम इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं किसी पॉलिनोमियल का। ओके, तो अब देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है। एंड ये पी एक्स का मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, मतलब कि एक्स वेरिएबल की फॉर्म में होगा यहाँ पर। अगर आपके पास इस तरीके से है पी वाई, तो जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होगा वो वाई वेरिएबल की फॉर्म में होगा। अगर आपके पास पी जेड की फॉर्म में है तो जो गिवन पॉलिनोमियल होगा वो जेड की फॉर्म में होगा। सेम एज पी टी है तो टी की फॉर्म में होगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पी एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। एंड अब सपोज कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास है एक्स माइनस सिक्स। अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। हमें चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया या जीरोस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करें कि जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। हमें x की कोई वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर जिससे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यही हमें चेक करना है। अब हम देख लेते हैं इसमें कि क्या पुट करें हम लोग। अब उसके लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सिक्स के फैक्टर क्या क्या होंगे। सिक्स के फैक्टर टू और थ्री हो जाएंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, अगर आप एक्स पे टू पुट कर कर देखें, सो टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू माइनस सिक्स। सो टू का स्क्वायर आपके पास फोर प्लस टू माइनस सिक्स, और आंसर आपका जीरो हो जाएगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो टू है हमारे पास वो क्या है, जो गिवन पॉलिनोमियल हमारा था उसका एक सॉल्यूशन है, या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम बोलेंगे कि जिसका जो टू है ना वो इसका एक जीरोज है। तो इस तरीके से हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जीरोस कितने होते हैं किस पॉलिनोमियल के, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। जैसे कल मैंने आपको बताया था, एक पॉलिनोमियल बताया था कि पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए थे। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आप लोगों को बताया था। लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड अब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे या कितने सॉल्यूशन होंगे हम लोग वो देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो जीरोस डिपेंड करते हैं ना वो डिग्री पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उतने ही इसके सॉल्यूशन भी होंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, एक्स का जो एक्स की जो डिग्री है वो वन है। तो ऐसे जो सॉल्यूशन, ऐसे पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशन होंगे वो केवल वन सॉल्यूशन होगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं जैसे सेकंड टाइप का हमने कल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने कल देखा था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जनरल फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने आपको बताया था। तो इस केस में क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो डिपेंड करते हैं डिग्री पे। हाईएस्ट डिग्री टू है तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, मैक्सिमम इसके दो ही होंगे, मिनिमम इसके कितने भी हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बट मैक्सिमम इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो दो ही होंगे, दो से ज़्यादा इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जीरोस है या जो सॉल्यूशंस है पॉलिनोमियल के वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक। एंड एग्जाम्पल हमारे पास सपोज कीजिए ये है, ये आपके पास है टू एक्स प्लस थ्री। अब हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, अब एक काम करेंगे, हम ये जीरो ले लेते हैं। तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस थ्री बाई टू। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री बाई टू आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो माइनस थ्री बाई टू है वो क्या है, इस जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसका एक सॉल्यूशन है। अब इसे ग्राफिकली अगर हम चेक करें तो ग्राफिकली देख लेते हैं हम लोग इसको। जैसे हमारे पास ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। ओके, ये ओरिजिन हो गया जीरो कॉमा जीरो। अब हम जरा क्या करते हैं इसको, ये वन टू माइनस वन
-2 एंड ये हमारा क्या हो गया 1, ये 2 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया -1 एंड ये आपका -2 हो गया। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, हमारे पास एक लीनियर पॉलिनॉमियल यहाँ पर है, विजिबल है कि ये आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3। अब याद रखना कि इस पी एक्स को हम एक नाम और बोलते हैं y। हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 2x+3। ठीक है, अब हम एक वैल्यू टेबल बना लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सीखा होगा, क्लास 9th में सीखा था। वैल्यू टेबल हम एक छोटी सी बना लेंगे यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, 2 वैल्यूज हम लोग बस फाइंड करेंगे यहाँ पे, x और y की 2 वैल्यूज फाइंड कर लेंगे हम लोग। अब हम x की क्या वैल्यू पुट करें, हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, सपोज कीजिए हमने x की वैल्यू 0 पुट की, तो 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 0 + 3 = 2। ठीक है, अब ये आ गया। अगर हम क्या कर लेते हैं, इसमें x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, अगर हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × -1 + 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 2 × 1 = 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इससे अब इसकी अगर हम प्लॉटिंग करेंगे तो प्लॉटिंग देख लेते हैं इसकी। तो x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू कितनी थी आपके पास, y की वैल्यू +3 थी, तो ये आ गया आपका आंसर यहाँ पे 0, 3। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू भी क्या है -1 है, तो ये आ गया आपका यहाँ पर इस तरीके से। अब हम एक काम करते हैं, स्केल की हेल्प से हम दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ये इस तरीके से हो गया, ये जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इस जो ये लाइन आई है हमारे पास 2x+3 की, इसने x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है या कितनी बार कट किया है, तो इसने केवल एक बार कट किया है यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, केवल एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो याद रखना कि जब भी आपके पास कोई पी एक्स इज इक्वल टू का ग्राफ है, पी एक्स का ग्राफ है, तो वो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच या कट करेगा उसके उतने ही सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। अगर आपके पास सपोज कीजिए कि आपके पास है इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है पी वाई। अब इस केस में क्या है कि अगर कोई पॉलिनॉमियल का ग्राफ y की फॉर्म में है, y वेरिएबल में है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके जीरोस हम y एक्सेस से ही चेक करेंगे कि y एक्सेस पे वो कितनी बार टच या कट करेगा। अब मैं एक नॉर्मल ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये है, अब मैंने इसको ड्रॉ किया, ये आ गया मेरे पास इस तरीके से। अब आप एक बार बताइए कि ये है पॉलिनॉमियल, मैंने बस ये बोला है कि ये पॉलिनॉमियल है कोई, पर ये कौन सा है ये नहीं पता अभी। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या अभी आप बता सकते हैं कि इस ग्राफ के कितने जीरोस पॉसिबल हैं। अभी हम ये क्लियर नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसका आंसर कि हमें बताना कि इस पॉलिनॉमियल के कितने ग्राफ हैं। रीजन क्या है, जब तक आपसे ये ना पूछा जाए, आपको अगर ये बोला है पी एक्स इज इक्वल टू कितने पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल के कितने ग्राफ हैं, ये सॉरी कितने जीरोज हैं, या अगर आपसे पूछ लिया जाए पी वाई, तो इस केस में कितने जीरोज हो जाएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास पी एक्स है, इसका मतलब है कि जो आपको पॉलिनॉमियल गिवन होगा वो क्या होगा, एक्स वेरिएबल की फॉर्म में होगा, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, तो यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। इस केस में जो इसके जीरोज है ना वो 4 हो जाएंगे। एंड अगर हम पी वाई की फॉर्म में ये क्वेश्चन होता है, ये पॉलिनॉमियल हमारे पास होता, तो उस केस में कितने जीरोस पॉसिबल होते, इसने वाई एक्सेस को कितनी बार टच या कट किया है, एक बार टच किया, तो इसलिए इसके जीरोस क्या हो जाएंगे 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि कई बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस या एमसीक्यूज में आप लोगों से इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बच्चा रट के चला जाता है कि स्कूल में तो सर ने बताया था कि भाई यह है एक्स एक्सेस को जितनी बार टच या कट करेगा उसके उतने ही जीरोस पॉसिबल है, 1 2 3। अरे भाई ये पी एक्स का ग्राफ है, एक्स एक्सिस का ग्राफ है, अगर आप इसे वाई एक्सिस के थ्रू चेक करेंगे पी वाई इज इक्वल टू, तो जीरोस चेंज हो जाएंगे। तो यही मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए।
कि अगर आपके यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है तो आप एक्स एक्सेस को चेक करेंगे, अगर आपके यहाँ पी वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है तो आप वाई एक्सेस को चेक करके उसे जीरोस बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जीरोस कैसे चेक करने हैं एंड किसी पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आपके पास 1 डिग्री है तो मैक्सिमम उसके 1 जीरोस होंगे, अगर 2 डिग्री है तो आपके पास मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 है वो इसी पे बेस्ड है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो एक्सरसाइज जल्दी से कर लेंगे और बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे। और उसको उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि पी एक्स और पी वाई का चेक कीजिएगा। अगर पी वाई है तो वाई एक्सेस को चेक करना, अगर पी एक्स है तो एक्स एक्सेस को चेक करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं पूरे साल भर ट्राई करूंगा कि आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूं। Thank you so much. Bye bye and take care.